हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पोर्शन का आज 14th वीडियो है। आज हम एक नया क्रियात्मक समूह शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कीटोन्स के बारे में पढ़ाया था। अब आज हम पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह का राजा, मतलब क्रियात्मक समूह में सबसे ऊपर जो वरीयता क्रम श्रेणी में उपस्थित होता है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। तो आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के क्रियात्मक समूह का नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। हिंदी में हम इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक। तो ऑक्सिलिक से बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, एसिड ग्रुप बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो एक होता है कार्बो। कार्बो का मतलब होता है ये वाला ग्रुप, कीटोन समूह, और एल्डिहाइड समूह में ये जो कार्बोनिल समूह था इसको कार्बो कहते हैं। और दूसरा शब्द है ऑक्सिलिक। वैसे ऑक्सिलिक एसिड एक अलग ही चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, ऑक्सिलिक का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से है ना। ऑक्सिलिक शब्द हाइड्रोक्सिल से मिलकर बना है, तो CO + OH से मिलकर क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड COOH। ये इसका सामान्य सूत्र है ना। वैसे हम इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इस तरह से लिखते हैं RCOOH, या फिर RC डबल बॉन्ड O फिर इधर OH, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। मतलब ऐसा समूह जिसका निर्माण कीटोन तथा हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप से होता है उसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, है ना। कार्बो और ऑक्सिलिक के स्थान पे हम हाइड्रोक्सिल लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। हाइड्रोक्सिल समूह और कार्बोनिल समूह, है ना, इसको कार्बोनिल भी हम कह सकते हैं। तो हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल समूह से मिलकर बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। अब ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है ना, इसका जब अपन IUPAC नाम लिखते हैं तो इसके IUPAC नाम के अंत में ओइक अम्ल लगाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला ग्रुप। और रसायनों में जैसे किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसी तरह से क्रियात्मक समूह का राजा होता है ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। तो चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं कि कैसे क्या इसका नामकरण किया जाता है, किस प्रकार से इसके सामान्य और IUPAC नाम लिखते हैं। तो लिस्ट बनाएंगे हम इसकी। सबसे पहले सूत्र, सूत्र के बाद सामान्य नाम, जैसा कि हम हर बार लिस्ट बनाते हैं 3 कॉलम वाली, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे IUPAC नाम, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका वर्गीकरण। R की वैल्यूज़ के बारे में तो आपको पता है ना, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल तक आता है। जब मैंने आपको एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ाया था तब एक बात ज़रूर बताई थी कि जिन क्रियात्मक समूह में कार्बन प्रेजेंट होता है, अगर उसके आगे H आ जाए तो उसके लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं? फॉर्म, है ना, फॉर्मिल इसको कहा जाता है। तो इसका सामान्य सूत्र होता है RCOOH। जब हम इसका सामान्य नाम लिखते हैं तो उसके लिए ओनिक अम्ल लिखते हैं, ओनिक अम्ल। लेकिन कभी कभी क्या ये इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, कुछ सूत्रों के नाम आपको इसे मैच करते हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन IUPAC नाम में क्या करते हैं? कार्बन परमाणु की संख्या को तो एल्केन कहते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, और एल्केन के अंत में लगा देते हैं ओइक अम्ल। तो इसका पूरा उच्चारण क्या हो जाता होगा? एल्केनोइक अम्ल, है ना। सबसे पहला वाला हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट HCOOH। क्या पढ़ेंगे हम इसको? फॉर्मिक अम्ल, है ना। इसका पूरा नाम होगा फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल से IUPAC नाम जब बनेगा तो कितने कार्बन है? सिर्फ एक कार्बन को हम कहेंगे मेथेन, और मेथेन के अंत में ओइक लगा दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल नाम क्यों पड़ा? सभी को पता है कि फॉर्मिका नाम की चींटी होती है, यानी लैटिन भाषा में चींटी को फॉर्मिका कहते हैं। और जब लाल चींटी हमको काटती है तो लाल चींटी काटती है तो कितना तेज़ दर्द होता है ना। इसलिए होता है क्योंकि फॉर्मिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उस चींटी के अंदर। और वो एसिड जब आपके रक्त में जाता है तो रक्त का स्वभाव क्षारीय होता है, और ये एसिड है अम्लीय स्वभाव के होते हैं। तो जब ये फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में जाता है तो आपको बहुत तेज़ जलन का आभास होता है, और फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है, इसलिए चींटी का नाम फॉर्मिका पड़ा।
फॉर्मिका में जो एसिड होता है उसका नाम रख दिया फॉर्मिक अम्ल, है ना, याद रखना। दूसरा CH3COOH, आर की वैल्यूज मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि आर का मान क्या होता है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको नहीं पता होगा आर की वैल्यूज क्या होती है, तो CH3, C2H5, C3H7 ऐसे करके हम सारे मान रखते जाएंगे और इनका नाम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल ये होता है, सभी जानते हैं। हाँ, इसका नाम क्या होता है, जब किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन हो और उसके आगे CH3 आ जाए तो एसिड शब्द लिखते हैं, जैसे एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, जैसे एसीटोन, तो ऐसे ही CH3COOH का नाम होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और इसको हम सिरका के नाम से भी जानते हैं, विनेगर इसको बोलते हैं। मार्केट में जो आजकल बना बनाया जो अचार मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है क्योंकि उसके अंदर ये सिरका प्रेजेंट होता है, विनेगर होता है। और आप लोग चाइनीज़ फूड खाते होंगे ना, उसके अंदर भी विनेगर मिला हुआ होता है। अच्छा, अब इस एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वो क्या होगा, कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन को हम लिखेंगे एथेन और एथेन के अंत में लगा देंगे ओइक अम्ल, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, है ना। अब अगला तीसरा, CH3 के बाद अगली वैल्यू क्या रखें अपन, C2H5COOH, C2H5COOH। C2H5 में टोटल देखो कार्बन कितने हो गए, 2, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, प्रोपेनोइक अम्ल तो IUPAC नाम है, पर यहाँ पे ऑनिक लगाना है तो प्रोपेओनिक अम्ल, इसका सामान्य नाम होगा प्रोपेओनिक अम्ल, प्रोपेओनिक अम्ल। जबकि इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 और 1 3 कार्बन, 3 कार्बन परमाणु को प्रोपेनोइक, प्रोपेन धन ओइक इज इक्वल टू प्रोपेनोइक अम्ल, इसको कहेंगे हम प्रोपेनोइक अम्ल। अब चौथा C3H7COOH, कितने कार्बन हो गए यहाँ पर देखिए जरा, 3 और 1 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेओनिक अम्ल, या ये बटर्स में पाया जाता है इसलिए इसको ब्यूटेरिक अम्ल भी कहते हैं। बटर यानी मक्खन के अंदर पाए जाने वाले एसिड को, मक्खन भी खट्टा होता है ना, तो उसको ब्यूटेरिक अम्ल भी कहते हैं। और ब्यूटेरिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन और ओइक, तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, है ना, इसको कहेंगे हम ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, इसी तरह से वैल्यूज बढ़ाते जाओ, C4H9COOH, कितने कार्बन हो गए कुल, 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंटेन, तो पेंटेनोनिक अम्ल इसको हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पेंटेनोइक अम्ल, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। लेकिन इस पेंटेनोइक अम्ल का एक स्पेशल नाम है, इसको वैलेरिक अम्ल भी कहते हैं, वैलेरिक अम्ल। पेंटेओनिक भी लिख सकते हैं, पेंटेओनिक भी लिख सकते हैं, पर वैलेरिक अम्ल भी इसको हम कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के अम्लों के नाम हैं इसके। अच्छा, एक और मैं आपको ऐसे लगातार आप लिस्ट बनाते जाइए, आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलती जाएगी। 5 के लिए पेंटेनोइक, 6 के लिए हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक, नोनेनोइक और डेकेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये तो है सारे सामान्य नाम और IUPAC नाम। अब थोड़े से इसका वर्गीकरण अपन और देख लें, तो वर्गीकरण के लिए अपन यहाँ लिख देते हैं कि भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड COOH समूह की उपस्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आएगा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब ये है कि वह ग्रुप जिसमें COOH ग्रुप सिर्फ एक बार आता है, सिर्फ एक बार अगर COOH आता है तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरे का नाम समझ गए होंगे आप, डाई, है ना, दूसरे वाले का नाम होगा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। तो इसमें क्या होगा, COOH ग्रुप जिसमें 2 बार आता है वो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और तीसरे वाले का नाम क्या होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जिसमें COOH ग्रुप कितनी बार आ जाए,
3 बार, तो उसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहते हैं, है ना। तो अभी मैं आपको कुछ IUPAC नाम बनाना सिखाती हूँ, तो हमको दिख जाएगा कि अगर डाई आता है तो 2 बार यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आएगा, 3 बार COOH दिखता है तो फिर तो 3 के अंतर्गत यानी वो ट्राई के अंतर्गत आने वाला है ना। तो चलिए अपन इनको बनाना सीखते हैं। वही तरीका कि किसी भी ग्रुप को जब हम पढ़ लेते हैं तो उसके नाम कैसे दिए जाते हैं, स्पेशली 11th क्लास के बच्चों को या IUPAC नाम बनाने के लिए दिए जाएंगे। चलो सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ नाम कैसे बनाए जाते हैं, है ना। जैसे मान लो एक नाम दिया जाए 3-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, 3-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। अब पेंटेन यानी कितने कार्बन, 1 2 3 4 और 5। हाँ, अब एक बात याद रखना कि हमेशा कोई भी स्पेशल टाइप का जब क्रियात्मक समूह होता है तो वहीं से नंबरिंग की जाती है। जैसे COOH सबसे स्टार्टिंग में जोड़ना है आपको, तो C तो है ना। मान लो ये ऐसा दिया है 3-मेथिल 1-पेंटेनोइक अम्ल, तो ऑब्वियसली 1 अपन को इस कॉर्नर से मानना है क्योंकि C तो है, खाली आपको डबल बॉन्ड OH लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए इस तरह से इस वजह से लिखा कि इसकी संयोजकता पूरी है। अब अगर आप इसको यहाँ बीच में लिखोगे तो कितना अजीब लगेगा ना COOH, इसलिए मैंने आपको बताया कि हमेशा जब एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप आए तो आप यहाँ से 1 मानना। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 पे क्या जोड़ दिया हमने, मेथिल, 3-मेथिल 1-पेंटेनोइक अम्ल, या सिर्फ पेंटेनोइक अम्ल लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, अब एक बात और सुनिए, अल्फा बीटा गामा के बारे में भी कुछ बताया था ना। क्या बताया था कि जो क्रियात्मक समूह है उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो क्या इसका नाम बीटा मेथिल 1-पेंटेनोइक अम्ल हो सकता था? हो सकता था, हम इसको बीटा मेथिल पेंटेनोइक अम्ल भी कहते हैं, है ना। चलिए एक और नाम हम सीखते हैं बनाना, 2,2-डाइमेथिल 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। अब क्या किया जाए, ब्यूटेन यानी कितने कार्बन, 3 नहीं 4, ब्यूटेनोइक अम्ल यानी सबसे कोने पे तो लगा दो आप ओइक अम्ल, है ना। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, दूसरे पे CH3, तीसरे पे भी CH3, मतलब बीटा और गामा नहीं, अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं ना, अल्फा बीटा डाइमेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ये नाम भी इसका हो सकता है क्योंकि क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन को अल्फा और उसके पास वाले को बीटा कहते हैं। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बार COOH समूह आता है ना। और एक और नाम अपन इसका बनाते हैं, 2-एथिल, इसको अपन यहाँ लिखते हैं 2-एथिल 2-मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, 2-एथिल 2-मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। हाँ, अब ब्यूटेन मतलब फिर से वही 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, सबसे फर्स्ट पे तो COOH लगा दो, 2 कार्बन मतलब ये वाला कार्बन है, एक बार तो मेथिल है और एक बार एथिल है। एथिल कैसा होगा, या तो आप डायरेक्ट लिख दो C2H5, ऐसा भी चलेगा, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे 2 बार कर दो, इसकी संयोजकता पूरी कर दो ऐसे, है ना, और सबकी संयोजकता पूरी कर दो, लंबी श्रृंखला का चयन करो, 1 2 3 4 1 2 3 4, और वैसे भी कौन सी श्रृंखला चुनना चाहिए जिसमें क्रियात्मक समूह शामिल हो। तो ये 2-एथिल 2-मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल आपका क्लियर हुआ, है ना। अच्छा, 3-ऑक्सोब्यूटेनोइक अम्ल, 3-ऑक्सो मतलब वही कीटोन, 3-ऑक्सोब्यूटेनोइक अम्ल, ये क्या चीज़ है भाई 3-ऑक्सो, ये हमने कल की वीडियो में ही सीखा ना। कीटोन समूह, कीटोन समूह जब प्रमुख होता है तो ऑन लगाते हैं, ब्यूटेन 2 ऑन ऐसे, या ब्यूटेन 3 ऑन लगाया जाता है। पर कीटोन से भी ज़्यादा वरीयता प्राप्त कोई क्रियात्मक समूह आ जाए तो ऑन के स्थान पर क्या लगाया जाता है, इसमें ओइक अम्ल शब्द का प्रयोग करते हैं।
तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले तो ब्यूटेनोइक अम्ल लिख देते हैं और तीसरे पे ऑक्सो लगा देते हैं, मतलब कीटोन समूह लगा देते हैं, CH3 यहाँ CH2, इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो 4 उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे उदाहरण हैं? ये सभी हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के। अब एक अगला नाम हम देखते हैं, एरोमेटिक भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हम डाई और ट्राई की तरफ चलते हैं, है ना। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण अगर हम देखें तो कैसे बनाया जाएगा? जैसे एक नाम दिया जाए 1,2-डाई एथेनोइक अम्ल, 1,2-डाई एथेनोइक अम्ल। अब 1 और 2, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, सीधा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैंने इसको ऐसे लिखा। 1 पे भी और 2 पे भी, दोनों पे क्या लगाना है? ओइक अम्ल, मतलब COOH। C नहीं लगाना है, C तो है, क्या लगाना है आपको? OOH यहाँ भी और OOH यहाँ भी। क्या इस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट है? हाँ कंप्लीट है। अलग से लिख के देखते हैं ना कैसे, ये देखो ये ऐसे जुड़ा हुआ है और इधर ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो देखिए दोनों कार्बन परमाणु के आसपास 4-4 बंध क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका 1,2-डाई एथेनोइक अम्ल या एथेन 1,2-डायोइक अम्ल। हाँ इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? एथेन 1,2-डायोइक अम्ल। कल भी यही बात मैंने आपको समझाई थी कि क्रियात्मक समूह के नाम के ठीक पहले अंक आना चाहिए, तो वो नाम ज़्यादा सही है इसकी तुलना में। जैसे पेंटेनॉन और पेंटेनऑन, 2 पेंटेनॉन और पेंटेन 2 ऑन में से ज़्यादा सही कौन सा है? सेकंड वाला है ना, इसलिए वो वाला ज़्यादा सही है। हाँ इसका एक स्पेशल नाम याद रखना, इसको ऑक्जेलिक अम्ल भी कहते हैं। अभी मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह 2 शब्दों से मिलकर बना है, कार्बो और ऑक्जेलिक। तो कार्बो तो ओरिजिनली कार्बोनिल से बना है और ऑक्जेलिक बना है हाइड्रोक्सिल से, पानी से, OH समूह से। तो ये ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, इसका सूत्र ये है, इसका अणुसूत्र लिखते हैं C2H2O4, ये इसका अणुसूत्र है। और याद रखना कि ऑक्जेलिक अम्ल काय में पाया जाता है? टमाटर में। 10th क्लास के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो आपकी बुक में पूरी लिस्ट दी गई है, आपको टमाटर का रासायनिक नाम पता हो जाएगा कि कौन सा उसमें एसिड पाया जाता है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब मैं उस तरह से देती हूँ आपको, प्रोपेन 1,3-डायोइक अम्ल। प्रोपेन 1,3-डायोइक अम्ल। प्रेफर करना कि आप ऐसे संख्या लिखें, सीधे सीधे लिखोगे तो कोने कोने पे COOH, मतलब ऐसा अजीब लगेगा ऐसा लिखना, है ना। ये ऐसे, वो क्या है कि बॉन्ड H और C के बीच में दिख रहा है, इसलिए इसको अपने को सीधा लिखना है। अब 1 पे और 3 पे COOH लगा दो, ठीक है लगा दिया, 1 पे भी लगा दिया, 3 पे भी लगा दिया और बीच वाले की संयोजकता पूरी कर ली, है ना। पता है इसका एक और स्पेशल नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं मेलोनिक अम्ल। मेलोनिक अम्ल भी इसको हम कहते हैं। तो ये भी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, क्योंकि ये 2 कार्बन, इसमें 2 बार COOH ग्रुप आ रहा है। एक और देखते हैं अपन, 1 और 4, नहीं गलत तरीका बोल रही हूँ, ब्यूटेन 1,4-डायोइक अम्ल। ब्यूटेन 1,4-डायोइक अम्ल। तो ब्यूटेन यानी कितने कार्बन? 1, 2, 3, 4। मैंने इस तरह से लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। लंबी श्रृंखला का चयन करो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1 ये पहला कार्बन है तो इस पे COOH, ये दूसरा चौथा कार्बन है तो इस पे भी COOH, और इनकी संयोजकता पूरी, है ना। इस ब्यूटेन 1,4-डाई अम्ल का स्पेशल नाम है सक्सेनिक अम्ल। सक्सेनिक अम्ल, ठीक है, ये IUPAC नाम नहीं है, ये स्पेशल नाम है, सक्सेनिक एसिड। अच्छा और है इसमें वैसे तो, लेकिन वो एरोमेटिक के अंतर्गत आते हैं, तो एरोमेटिक को अपन थोड़ा सा रुक के पढ़ते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर हम बात करें तो 1, 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अपने को बनाना हो तो 1, 2, 3 ट्राई
प्रोपेनोइक अम्ल, है ना, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये सूत्र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1 2 3, 1 पे भी COOH, अच्छा इस पे COOH नहीं आ सकता क्योंकि इसकी संयोजकता ज़्यादा हो जाएगी ना, हाँ, तो ये 1 2 3 वाला तो नहीं चलेगा। इसका एक मैं आपको बताती हूँ सूत्र, उससे अपन नाम बनाने की कोशिश करते हैं। CH2COOH, C इधर OH है और इधर COOH है, और CH2COOH। हाँ, अब इसका आपको IUPAC नाम बनाना है। ये पहले मैंने स्ट्रक्चर दे दिया, देखकर ही समझ में आ रहा है कि ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। अब क्या करना है आपको, इसका IUPAC नाम बनाना है। तो चलो नंबरिंग करते हैं अपन पहले, 1 2 3 4 5। ये इसका लिंक किसी से नहीं जुड़ा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वो सही तरीका तो यही है कि ये मुख्य शाखा है आपकी, ये मुख्य शाखा है। 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। तो देखो 1 पे और 5 पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और 2 पे और 3 पे 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा क्योंकि 3 पे OH समूह है। 3 हाइड्रोक्सी, 3 इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे हम, ब्रैकेट में लिख देंगे कार्बोक्सिलिक, 3 हाइड्रोक्सी 3 कार्बोक्सिलिक 1 5 डाई पेंटेनोइक अम्ल, है ना, ये अलग से शो किया हुआ है। तो इसका IUPAC नाम बन जाएगा, कैसे बनाएंगे इसको, इसको लिखेंगे हम 3 हाइड्रोक्सी, है ना, 3 हाइड्रोक्सी 3 कार्बोक्सिलिक, 3 हाइड्रोक्सी 3 कार्बोक्सिलिक, फिर पेंटेन 1 5 डाई ओइक अम्ल। एक बार पूरा ढंग से हिंदी में लिख दूं, 3 हाइड्रोक्सी जो कि 3 पे OH है, फिर 3 कार्बोक्सिलिक पेंटेन 1 5 डाई ओइक अम्ल। और इसका जो स्पेशल नाम है ना, वो पता है क्या है, वो है साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जिसको हम कहते हैं, साइट्रिक एसिड। और जानते हैं साइट्रिक एसिड किस में होता है, नींबू जाति के फलों में, साइट्रस फ्रूट्स, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू, आंवला, संतरा, मौसम्बी, नींबू प्रजाति के जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है जो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो जो एसिड है उसकी तो पहचान है, खट्टे होते हैं। छोटी कक्षाओं में पढ़ा है ना कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कसेला होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। तो ये सारे एसिड्स हैं। तो ये मोनो, डाई और ट्राई तीनों तरह के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। अब अपन कॉपी में हेडिंग डालते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, है ना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का मतलब कि जिसमें बेंजीन रिंग का इस्तेमाल हो, जिसमें बेंजीन का प्रयोग हो, वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होते हैं। जैसे कि सबसे पहला बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, अच्छा इसका अणुसूत्र क्या होगा, C6H5COOH। क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम कहेंगे बेंजेनोइक अम्ल। इसमें फेनिलवेनिल नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं बेंजेनोइक अम्ल, है ना। ये एरोमेटिक की बात कर रहे हैं अपन। अब अपन एलिफेटिक नहीं पढ़ते हैं, एलिफेटिक मतलब जो लंबी लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, एरोमेटिक वो जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। तो ये है बेंजेनोइक अम्ल, ठीक है। और देखते हैं, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर ऐसी दे दी गई आपको, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे COOH ग्रुप जुड़ा है और यहाँ CH3 जुड़ा है। तो इतना तो समझ में आ गया कि बेंजेनोइक अम्ल, ये क्या चीज़ है, 2 पे क्या जोड़ दिया, मेथिल, ये फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकंड है, तो इसका IUPAC नाम होगा 2 मेथिल और फिर बेंजेनोइक अम्ल, 2 मेथिल बेंजेनोइक अम्ल, है ना। अच्छा एक और, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, मतलब बेंजेनोइक अम्ल तो 100% है, और OH,
अब इस OH को यूँ तो अपन, अगर OH फर्स्ट नंबर पे होता, बेंजीन की नाभिक पे होता, मतलब ऐसा होता, तो हम इसको क्या बोलते, फिनॉल, है ना, इसको ऑल का उच्चारण देते, परंतु ऑल से भी ज़्यादा राजा है ऊपर, बिल्कुल ऊपर फ्रंट पे, तो बेंजीनोइक अम्ल है, तो OH को ऑल के स्थान पे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, उसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक अम्ल, बेंजीनोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक अम्ल। और इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसको क्या कहते हैं, इसको सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। पार्ट जो आपका 16 है दैनिक जीवन में रसायन, 12th क्लास के बच्चों का, उसमें एस्प्रिन नाम की एक दवाई के बारे में बताया जो सैलिसिलिक एसिड से मिलकर बनती है ना। अच्छा, एक और बताया है इसमें, मोनोकार्बोक्सिलिक ही पढ़ रहे हैं अभी तो अपन, ये तो बेंजीनोइक एसिड हो गया, अगर यहाँ Br जोड़ दें तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 3 ब्रोमो और फिर आगे बेंजीनोइक अम्ल, है ना, 3 ब्रोमो बेंजीनोइक अम्ल। अच्छा, अब बेंजीनोइक अम्ल में अपन कुछ चेंज करें, मतलब कि डाई ट्राई का इस्तेमाल करें, जैसे ये यहाँ पे COOH और यहाँ पे COOH, अब इसका नाम क्या होगा, तो जहाँ पे COOH जुड़ा उसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई बेंजीनोइक अम्ल, डाई बेंजीनोइक अम्ल, 1,2 डाई बेंजीनोइक अम्ल। पर इसको ज़्यादा प्रसिद्धि किस नाम से मिली है, थैलिक अम्ल के नाम से, थैलिक अम्ल। 12th क्लास में फिनॉल वाला एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, उसमें थैलिक अभिक्रिया दी है, और उस थैलिक अभिक्रिया में हमको ये थैलिक एसिड पढ़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा, एक और, अगर बेंजीन रिंग ऐसी आड़ी बनी है, लेटी हुई बेंजीन रिंग, और इधर COOH है और इधर भी COOH है, अब ये क्या ये भी 1,2 डाई बेंजीनोइक अम्ल है, नहीं, अब ये 1 है तो ये 4 है, इसका नाम होगा 1,4 डाई बेंजीनोइक अम्ल, 1,4 डाई बेंजीनोइक अम्ल। और इसको हम कहते हैं टेरिथैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल और ये है टेरिथैलिक अम्ल, ये डिफरेंस है दोनों में, एक थैलिक एसिड है, एक टेरिथैलिक एसिड है, ठीक है। तो ये भी बेंजीन रिंग के अंतर्गत आते हैं, और हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। अच्छा, 1,2 डाई बेंजीनोइक अम्ल को बेंजीन 1,2 डायोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, और उसको बेंजीन 1,4 डायोइक अम्ल भी लिखा जा सकता है। अब एक मैं आपको नाम देती हूँ जिसमें डबल बॉन्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी हम देख लें। जैसे कि एक बहुत ही बढ़िया सूत्र है जिसमें डबल बॉन्ड के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को जोड़ा गया है, जिसमें क्रोटोनिक, जैसे क्रोटोनल्डिहाइड हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे ही एक स्ट्रक्चर ऐसा दिया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। इसका नाम क्या होगा, ये 1 है ये 2 है, तो इसको कहेंगे 2 इन ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल मतलब या तो ब्यूटेनोइक या ब्यूटेनोइक ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 इन ब्यूटेनोइक अम्ल। इसको क्रोटोनिक अम्ल भी कहते हैं, इसका नाम है क्रोटोनिक अम्ल। जैसे क्रोटोनिक एल्डिहाइड था, क्रोटोन एल्डिहाइड कल हम लोगों ने पढ़ा था इसको, तो उसको क्रोटोनिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के और भी कई सारे सूत्र हम लोग बना सकते हैं, मैं आपको देती हूँ कुछ बनाने के लिए, आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बनाने में बहुत आसानी होगी। तो मैं आपको कुछ सूत्र दे रही हूँ घर से बनाने के लिए, आपको वीडियो को देखने के पश्चात इस होमवर्क को कंप्लीट करना है और बनाना है। जैसे मैंने आपको दिया मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल में याद रखना एक ही कार्बन होता है ना। दूसरा एथेनोइक अम्ल,
बनाने की कोशिश करना खुद होकर, है ना। तीसरा एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल, ये ऑक्जेलिक अम्ल है। देखो ये फॉर्मिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, तीनों क्रम से दिए मैंने आपको। अगला 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, थोड़ा सा पुराना भी दे रही हूँ मैं आपको साथ में ना, जो पिछला पढ़ाया हुआ है। 3 ऑक्सो 2 क्लोरो पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। अगला ये भी तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। इस तरह की वैल्यूज़ भी आप लोगों को बनाते आना चाहिए। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत अच्छे से सूत्र बनाना आ जाएंगे, है ना। 8वां एरोमेटिक वाले भी ले लो। थोड़ा पीछे भी जाना, जितने भी क्रियात्मक समूह पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड भी दिए जा रहे हैं, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ही नहीं है ये, और भी कई सारे हमने क्रियात्मक समूह पढ़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड सूत्र भी दिए जा रहे हैं आपको बनाने के लिए, ठीक है। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। बेंजीन रिंग, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो आपको सभी के IUPAC नाम और संरचना, जैसे वो मैंने नाम दिए हैं तो आपको उनसे संरचना बनाना है। अगर संरचना दी है तो उनसे फिर आपको IUPAC नाम भी बनाना है। और अगर ऐसा लगता है कि इसका कोई स्पेशल नाम है उसको भी मेंशन करके आपको लिखना है, जैसे इसका एक स्पेशल नाम है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना है। अभी तक जितना भी पढ़ाया है उन सब का निचोड़ आपको कंप्लीट करके देना है। 15 मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कंप्लीट करना। प्रैक्टिस करने से ही आपको ऑर्गेनिक में बहुत परफेक्शन मिलेगा।